हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मातु सकल मोरे विरह जेहि न होई दुख दीन, सोई उपाव उपाव तुम करऊ सब पुरजन परम प्रवीण। श्री राम जय जय राम। आइए श्री रामचरितमानस से आगे की ओर बढ़ते हैं। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हों। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी और पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आतरनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा, और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटें, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्राण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सीता वन को देखकर डरे तब मौका पाकर मेरी ये सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्रों, तुम लौट चलो। वन में बहुत कलेश हैं, कभी पिता के घर, कभी ससुराल, कभी तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा, नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हा राम, लक्ष्मण और सीता को लेकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता जी से दोनों भाई थे। तब वहां पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी ने बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेमवश फिर लौट आते हैं। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर शमशान कुटुंबी भूत प्रेत और प्रेत हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुमला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। करोड़ों घोड़े, हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरण, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु, पपैये, मोर, कोयल, चकवे, तोते, मैना, सारस, हंस और चकोर श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिख कर बनाए हुए हों। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी, और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधाता ने कैकई को भीलनी बनाया, जिसने 10 दिशाओं में दुसह दावाग्नि भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग
सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। प्रजा को प्रेमवश देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। प्रेमयुक्त कोमल और वचन सुनकर कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया, बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौटते नहीं, शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। सुख और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं को माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ की खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों से दशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री सीताराम।